नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। आज भी हमने खबर दी थी पहले कि रालोसपा ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी वो नाराज भी है। अगर बीजेपी ने तुरंत स्टैंड क्लियर नहीं किया तो रालोसपा महागठबंधन में जा सकता है। ये खबर दिखाए जाने के बाद रालोसपा नेता की प्रतिक्रिया आई है और रालोसपा नेता नागमणि ने साफ लहजे में कहा है कि नीतीश कुमार एक सोची समझी साजिश की तरह ये गलत खबर फैला रहे हैं कि उनके साथ बीजेपी के सीटों का सम्मानजनक समझौता हो गया है। रालोसपा नेता का कहना है कि अभी तक बातचीत ही शुरू नहीं हुई है और उन्होंने कह दिया कि सीटों से संबंधित समझौता हो गया है, ये समझौता सम्मानजनक हुआ है। यानी वो अफवाह फैला रहे हैं कि रालोसपा को छोड़ करके बीजेपी ने उनके साथ और रामविलास पासवान के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है। तो नागमणि ने चेता दिया है कि बीजेपी अगर नीतीश कुमार के झांसे में आती है तो बीजेपी की नैया डूबना तय है। वो लोकसभा चुनाव में उसका बंटाधार हो जाएगा। रालोसपा नेता का कहना है कि नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा की हाथ में बिहार की कमान हो, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हों और इस वजह से नीतीश कुमार खार खाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर वो एनडीए से बाहर करना चाहते हैं रालोसपा को। और इसीलिए उन्होंने अफवाह फैलाई है कि सीटों का समझौता हो गया, रालोसपा को दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि नागमणि ने यह भी चेतावनी दे दी है बीजेपी को कि अगर बीजेपी नहीं सुधरी और नीतीश कुमार के इस झूठ को सच मान ली कि कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है तो उसका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। नागमणि जी, आपका सिटी पोस्ट लाइव में स्वागत है। आप बताइए अभी क्या होने वाला है? उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत शुरू नहीं हुई बीजेपी की, जेडीयू के साथ सीट फाइनल हो गया, एलजेपी के साथ फाइनल हो गया, आपको तो बीजेपी पूछ ही नहीं रही है। देखिए, ये 2-3 बार नीतीश कुमार द्वारा प्रायोजित ये न्यूज को हाईलाइट किया गया है और पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था कि जब तक बीजेपी का ऑथराइज पर्सन अनाउंस नहीं करता है तो इस पर हम लोग का कोई कमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के पास अब बिहार में 1.5% पूर्वी वोट के अलावा कोई वोट बचा नहीं है और ये बीजेपी के आला कमान को कन्विंस करते रहते हैं कि कुशवाहा समाज ही मेरे साथ है, जबकि बच्चा बिहार का जानता है कि कुशवाहा जो बिहार में 10% है वो 60% आरएलएस उपेंद्र कुशवाहा नागमणि के साथ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बीजेपी के जो खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार में क्या अंतर है? ये तो रंगा बिल्ला के तौर पर इन लोग अपना काम कर रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी इज नॉट ऑथोरिटी। अगर तो मैं बीजेपी के आला कमान से कहना चाहता हूँ बहुत सोच समझ करके बिहार में राजनीति करिए और नीतीश कुमार के फेर में रहेंगे। मैं लिख सकता हूँ कि बीजेपी का एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। तो यहाँ आरएलएसपी जिसके साथ जाएगा वोट का समीकरण देख लीजिए, जिसके साथ आरएलएसपी जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल कहते रहे हैं, अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के षड्यंत्र में अगर बीजेपी पड़ेगी तो अपना सर्वनाश बीजेपी करेगा। हमको तो फायदा ही होगा, घाटा हम लोग को नहीं होगा। नागमणि जी, क्या फायदा होगा? महागठबंधन में आप जाएंगे तो जरा समीकरण बताइए कैसे फायदा होगा आपको? ना देखिए, अभी जाने का नहीं है, लेकिन महागठबंधन का जो वोट है, यादव मुसलमान 15-20% और 3% कम से कम मान के चलिए जीताराम मांझी जी का 33% सॉलिड वोट आता है मैंने महागठबंधन का। हम लोग का जो 10% वोट है यही एक तरह से डिसाइड करेगा बिहार की राजनीति को। अभी अगर एनडीए की बात लीजिए तो अपर कास्ट 15%, 5% बैठ समाज, 5% पासवान और 1.5 से 2% कुर्मी वोट है।
कि आपका पोलिंग वोट 30% भी पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो ही हम लोग 10% वहाँ का वोट एनडीए में रहेगा, एनडीए का प्रभारी यूपीए में जाएगा तो यूपीए का प्रभारी, ये तो एकदम साधारण गणित है। आप कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं और नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे, एकदम बोलिए जरा। कितनी सीटों की मांग है आपकी और नहीं उतनी सीटें मिलती हैं तो आपका स्टैंड क्या होगा, क्लियर क्यों नहीं करते? ना देखिए, हम लोग का सीट का यह है कि कोई आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सीट पर डिस्कशन नहीं होगा, वो जिसके साथ भी होगा बैठ करके हम लोग बात करेंगे। और जो हमारी ताकत है, हमको नहीं पता है कि बीजेपी का कितना ताकत है, मुझे नहीं पता कि आरजेडी का कितना ताकत है, तो उसके अनुकूल बैठ करके आपस में जिसके साथ होगा बैठ करके बात हो जाएगा। नागमणि जी, बीजेपी ने अलग अलग बात शुरू कर दी है, जेडीयू से सीट फाइनल हो गया, एलजेपी से फाइनल हो गया, आपको तो छोड़ दिया, बातचीत ही शुरू नहीं हुई। देखिए, अगर कोई छोड़ता है तो अपने टांग में कुल्हाड़ी मारेगा, हम लोग को थोड़ी कोई जाता है, हम लोग तो जहाँ जाएंगे उसका पड़ा को भारी करते हैं, उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हारने वाला अगर यही सोच रहा है कि हम पूरी तरह से हारे तो हारे, हम लोग क्या करेंगे उनसे? यानी आप महागठबंधन में जा सकते हैं अगर 2 से ज्यादा सीट नहीं मिली तो? नहीं, देखिए 2005 का नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग नीतीश कुमार का है कि अगर, क्योंकि हम लोग का अनाउंसमेंट है पार्टी का कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बराबर डर बना हुआ है कि किसी तरह से आरएलएसपी को एनडीए से आउट करो ताकि हम एनडीए का नेता के रूप में हम बरकरार रहे। तो बात है कि बीजेपी को न सुबुद्धि होना चाहिए कि भाई किसके पास कितना वोट है, हम लोग तो बराबर इसकी बात को कह रहे हैं। तो सुबुद्धि नहीं आई तो आप रास्ता बदल सकते हैं। नहीं, देखिए, तब अगर कोई सम्मानजनक बातें नहीं होती है, जो चीज आ रहा है, तो खैर हम लोग टॉलरेट ही नहीं कर सकते इस बात और बात सब वो हम लोग के डिक्शनरी में नहीं है पार्टी का। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर रालोसपा ने ले लिया है और नागमणि ने तो यहाँ तक बता दिया है कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। उन्होंने जातीय समीकरण का हवाला दिया और कहा कि जिस तरह से महागठबंधन के साथ 16% मुसलमान, 16% यादव खड़े हैं मजबूती के साथ, उसके मुकाबले में एनडीए कहीं नहीं टिकता है। और एनडीए के पास 5% स्वर्ण है, 5% बनिया हैं और 10% रालोसपा का वोट है। यानी महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी यानी एनडीए अभी बहुत कमज़ोर है और रालोसपा अगर महागठबंधन के साथ चला गया तो समझिए कि बीजेपी का बंटाधार तय है। तो उन्होंने पूरा समीकरण गिना दिया है कि रालोसपा के महागठबंधन में जाने का क्या असर पड़ेगा एनडीए की सेहत पर। और दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, ये 2 नेता जो हैं बिहार के रंगा बिला हैं और यही साजिश कर रहे हैं कि रालोसपा को किसी तरह से एनडीए से बाहर कर दिया जाए। तो ये बड़ी खबर आई है और रालोसपा ने बगावत की आवाज़ बुलंद कर दी है। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं, हालांकि बीच बीच में वो पेंच लगाते रहते हैं और हवा देते रहते हैं अपनी नाराजगी का। नीतीश कुमार के खिलाफ भी वो बोल चुके हैं और कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। और इस बीच जिस तरह से नागमणि ने खुलेआम ऐलान कर दिया है और महागठबंधन को मजबूत बता दिया है एनडीए से, तो अब लगता है कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ रालोसपा के साथ बीजेपी का, तो रालोसपा महागठबंधन में जा सकता है। तो अब देखिए क्या होता है, किस तरह से खीर पकाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी खीर में कौन कौन सा व्यंजन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। इंतज़ार करिए, जो भी लेटेस्ट खबर आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। आपको अच्छी खबर लगे हमारी तो हमारे चैनल को, हमारी इस खबर को शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी।